ओम सदाशिव हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे मानस देव के बारे में। मानस देव क्या होते हैं और इनका ताकत क्या होता है। जो मानस देव होते हैं, आप कौन सा देव समझ रहे हैं? जैसे यूपी में मानस देव कहते हैं, बिहार में मानस देव कहते हैं, यूपी में भी कहीं कहीं मानस देव कहते हैं या देव कहते हैं। देव वो होते हैं जैसे वो देवता नहीं, देवता साइड हो गए, और ये देव जैसे आपके घर में है। आपके घर में कोई नौजवान लड़का मर गया, प्रेत बन गया। अब उसको आप ओझा के लेकर या कोई तांत्रिक के माध्यम से उसको, जो प्रेत है आपके घर के, उसको आप पूज लिए और वचन ले लिया, मेरा घर का रक्षा करेगा, मैं तेरे को पूजा दूंगा, तो आपका मानस देव बन जाता है। आपका घर का मानस देव, आपका घर का वो देव हो जाता है एक प्रकार से। उसको आपके घर से, आपका घर का कोई देवी देवता नहीं रोकेगा। अगर वो आपको परेशान करने लगा तो आपका घर का देवी देवता भी जल्दी रोकेगा नहीं उसको। ये तो आपका घर का देव है, मानस देव, जिसको मानस देव बोलते हैं। और इसकी ताकत ये है, मैं आप सभी को थोड़ा सा, मतलब ये रियल है, हमारे ही साइड का है, ये मानस देव का ही बात है, मानस देव का ही बात है। ऐसा जैसे हमारे साइड में क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में, जैसे भूत प्रेत जो होते हैं, 10-20 भूत प्रेतों को एक इकट्ठा करके उनको एक में बांध कर गठरी बनाया जाता है। भूत प्रेतों को एक में एक लपेट के, जैसे 10, 15, 20 भूत प्रेत हो जाते हैं, उनको एक में गठरी बनाकर और उनसे वचन लिया जाता है, जहाँ मैं तेरे को ले जाकर बैठाऊंगा या कहाँ ले जाकर करूँगा या किसको करूँगा, किसके ऊपर, उसके ऊपर जाना पड़ेगा तेरे को। तो ऐसा ही हुआ था। तो हमारा ही गाँव का ही बात है, हमारा ही गाँव का ही बात है। क्या हुआ था, जैसे देआदी मामला समझ लिए, देआदी मामला था। देआदी मामला में वो खास रिश्तेदार नहीं, ऐसे मान्यता में है। तो क्या होता है, एक मतलब जो दूसरे साइड के थे, वो 4-5 जो ओझा सब मिलकर थाती बनाए 10-20 भूतों को बिटोर कर, और जो उसका खेत था, खेत में वो भूत बैठाने चले गए। जो यूपी बिहार के होंगे वो पूरा मतलब समझते होंगे बैठाव क्या होता है। जैसे भूत प्रेतों को गठरी बनाकर कहीं पर बैठा दिया जाता है, गड़ंत हो जाएगा, वो परेशान करेगा, जिसके आप खेत में गाड़ देंगे, बैठा देंगे। तो लोग गठरी बना कर लेके जा रहे थे, तो जिसके खेत में करने के लिए, तो उसका जो मानस देव था, जो उसका देव था मानस देव, वो क्या किया, एकदम लंगटे दिगंबर भेष में, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहना था, एकदम नंगा था, काला और नंगा, और हाथ में लाठी लिए आकर खड़ा हो गया बीच में, एकदम नंगा। और रात का 12-11 बजे का बात था, आकर एकदम नंगा खड़ा हो गया दिगंबर भेष में। मतलब जो अगले के खेत में लोग थाती ले जा रहे थे, भूत प्रेतों को गठे करके ले जा रहे थे बैठाने के लिए, उसके खेत में उसके ऊपर करने के लिए। तो उसका जो मानुष देव था वो आकर खड़ा हो गया, तो उन लोग को वहाँ से वापस लौटना पड़ा। उनके खेत में वो लोग नहीं कर पाए भूत प्रेत। तो मानुष देव इतना शक्तिशाली होते हैं। ऐसे तो वो आपके घर के खून होते हैं, आपका होते हैं वो, तो आपका कहना मानते हैं। जो मानुष देव को सिद्ध कर लिया वो बहुत आगे निकल सकता है। जो अपने घर का देव है रखा है, वो प्रेत होता है, वो कोई भी जानकारी दे सकता है, कोई भी आपके बतलाया हुआ करेगा, और सच्चा रहेगा तो मानुष देव। तो बिहार में, यूपी बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो ओझा तांत्रिक बनते हैं, मानुष देव को लेकर चलते हैं, मानुष देव की कृपा से ओझा तांत्रिक बन जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं तांत्रिक ओझा भगत मानुष देव को। मानुष देव को क्या चढ़ता है, जैसे कपड़ा चढ़ता है, थोड़ा प्रसादी खाना पीना जो भी चढ़ गया, कपड़ा चढ़ता है और लाठी चढ़ता है। लाठी इसलिए मानुष देव को दिया जाता है और अच्छा करेगा। मानुष देव को आप पूज रहे हैं उसको, और वो आपका रक्षा करेगा, इसलिए लाठी मानुष देव को लाठी और धोती, तो लाठी और कपड़ा, ऐसा पूजा पाठ दियाता है मानुष देव को। जो यूपी बिहार के होंगे ये समझते होंगे। जैसे किसी को क्या बोलते हैं, मिलान हाक भी दिए, मिलान हाक कर भी किसी को मार देते हैं तो भी मर जाता है। तो बहुत लोग ये करते हैं, बैठाना रहेगा तो ले जाकर काशी भी बतला देता हूँ।
काशी भी प्रेत विरोध कहाँ बैठता है? काशी में पिशाच मोचन में, काशी पिशाच मोचन में दुनिया कोई भी भूत प्रेत कितना भी शक्तिशाली हो सब वहाँ बैठ जाएगा। वहाँ उनका पिशाच मोचन में ही उनका काम खत्म हो जाता है। या वहाँ पर बहुत लोग बैठाते हैं ले जाकर, या बहुत लोग पूज लेते हैं, पूजा पाठ देते हैं साल पर या 3 साल पूजा देते हैं और वो वचन ले लेते हैं परेशान नहीं करेगा, हमारे घर का रक्षा करेगा। ऐसा मानुष देव होते हैं। मानुष देव कहीं कहीं देवी देवता से भी आगे निकल जाते हैं ताकत में। ओम सदाशिव हर हर महादेव।